नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। अपने चल रहा था राजस्थान के पठार, पर्वत एवं पहाड़ियाँ। हमने पठार पढ़ लिए थे और क्या चल रहे थे, पर्वत चल रहे थे। अब पर्वत में आगे पहाड़ियों में चलते हैं आगे। इसके बाद आती है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। पर्वत और पहाड़ियाँ एक जैसे ही दोस्तों। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियों की अगर बात करें तो कहाँ पर स्थित है ये दोस्तों? ये है जालोर और सिरोही में। जालोर और सिरोही में स्थित है। अगर बात करें कि जालोर और सिरोही में स्थित जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हमने पढ़ी थी अरावली के अंदर, डोरा पर्वत। डोरा पर्वत ऊंचाई कितनी है इसकी? 869 मीटर। क्या विशेषता हो गई? जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। सीधी लिख दो, सबसे ऊंची चोटी किसकी? जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। इसकी विशेषता क्या हो गई? यहाँ पर क्या हो रहा है, नोट लगा के लिखो। यहाँ पर राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य स्थापित किया जा रहा है। ये बात किसकी हो गई दोस्तों? जसवंतपुरा की पहाड़ियों की। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। दूसरे नंबर पे कौन सी है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों की अगर बात आती है तो स्थित कहाँ पर है? यह है झालावाड़, कोष्टक में झालरापाटन। झालरापाटन, झालावाड़ व कोटा में स्थित है। कौन सी? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। अब बात करते हैं कि झालरापाटन ये कहलाता क्या है दोस्तों? ये कहलाता है घंटियों का शहर। घंटियों का शहर कहलाता है ये। घंटियों का शहर इंग्लिश में कैसे बोलते हैं इसको? सिटी ऑफ बेल्स। सिटी ऑफ बेल्स बोलते हैं। अब बात आती है सिटी ऑफ वेल्स की, वो भी यहीं का यहीं देख लो आप, कुछ फर्क नहीं है, केवल बाकी जगह वह है सिटी ऑफ वेल्स, यानी कि बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ वेल्स कौन सा हो गया दोस्तों? बूंदी। और घंटियों का शहर यानी कि सिटी ऑफ वेल्स कौन सा हो गया? झालरापाटन, झालावाड़। यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। ये बात हो रही है किसकी? तीसरे टाइगर प्रोजेक्ट की। तो पहला और दूसरा भी पढ़ लेते हैं हम, ये फर्स्ट और ये सेकंड। पहले की बात आती है तो टाइगर के नाम से कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? रणथंबोर अभयारण्य। रणथंबोर अभयारण्य ये कौन सा हो गया? पहला टाइगर प्रोजेक्ट। और दूसरे की बात आती है तो कौन सा है वो? सरिस्का अभयारण्य। ये कहाँ पर है? अलवर में। और ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ठीक है दोस्तों, ये बात किसकी हो गई? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों की। कहाँ पर स्थित है? झालरापाटन, झालावाड़ और कोटा में। झालरापाटन को क्या बोला जाता है? घंटियों का शहर बोला जाता है, सिटी ऑफ वेल्स बोला जाता है। जबकि सिटी ऑफ वेल्स क्या है? बूंदी है, बावड़ियों का शहर। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ क्यों प्रसिद्ध है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। अगर ये बात तीसरे की है तो पहला कहाँ पर है? रणथंबोर अभयारण्य में। और दूसरा कहाँ पर है? सरिस्का अभयारण्य में। इसमें एक और चीज़ नोट कर लो आप, 4 फैक्ट हैं इसके। एक तो है दोस्तों टाइगर सफारी, एक है लोयन सफारी। हम टाइगर प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे तो क्या पढ़ना है? टाइगर सफारी। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? सरिस्का अलवर की, यानी कि सरिस्का अभयारण्य अलवर की प्रसिद्ध है। क्या? टाइगर सफारी। बात करते हैं लोयन सफारी की। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नाहरगढ़, जयपुर की। ये भी अभयारण्य है। सफारी का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाथी सफारी मतलब एलिफेंट सवारी हो गई। टाइगर सफारी का मतलब बाघ। और लोयन सफारी का मतलब शेर।
ये शेर वाली सफारी, शेर को देखने के लिए जो सफारी जाती है उसको क्या कहते हैं, लोइंग सफारी, और बाघ को देखने वाली टाइगर सफारी। अब क्या लिखना है, तीसरा, राजस्थान का पहला चीता अभ्यारण्य, राजस्थान का पहला चीता अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, जैसलमेर में। बात करते हैं राजस्थान का गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है, झुंझुनू में। ये बात किसकी हो गई, राजस्थान का गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है, झुंझुनू में, और चीता का अभ्यारण्य कहाँ पर है, जैसलमेर में। अब बात करते हैं 56 की पहाड़ियाँ। इसके 3 फैक्ट बनेंगे, वो तीनों मैं हाथों हाथ ही बता दूंगा। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों, ये बाड़मेर में स्थित है। जबकि 56 का पहाड़ कहाँ पर है, 56 का पहाड़ है उदयपुर में, और एक है 56 का मैदान, ये वाला कहाँ पर है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में। अब कैसे याद करना है इसको, ये नक्शा मैं बना देता हूँ यहाँ से। राजस्थान, ये वाला हो गया बांसवाड़ा और ये वाला हो गया प्रतापगढ़। सबसे नीचे क्या आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं। तो सबसे नीचे मैदान, सबसे छोटा क्या होता है इनमें, मैदान होता है। तो सबसे नीचे क्या हो गया, 56 का मैदान। अब इस जगह पे क्या है, उदयपुर है। तो पहाड़, पहाड़ियों से छोटा होता है ना पहाड़, एक पहाड़ की बात आती है तो कौन सी जगह, उदयपुर में। और ये क्या है, बाड़मेर। सबसे ऊपर है तो पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा हो गई, और ये हो गया पहाड़ और ये हो गया मैदान। कैसे याद करोगे, 56 की पहाड़ियाँ, मतलब पहाड़ियाँ ज़्यादा होती है तो कौन सी जगह, ऊपर ही ऊपर है। कहाँ पर, बाड़मेर में। उससे नीचे उदयपुर है, उदयपुर में क्या हो गया, पहाड़ हो गया 56 का, और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में क्या हो गया, 56 का मैदान हो गया। इसी तरह से कन्फ्यूजन वाले एक और है, हर्षनाथ की पहाड़ी। हर्षनाथ की पहाड़ी कैसे याद करना है, पहले देख लो। हर्षनाथ की पहाड़ी है दोस्तों अलवर में, और एक है हर्ष की पहाड़ी। हर्ष की पहाड़ी है सीकर में। हर्षनाथ की पहाड़ी कैसे याद करोगे, ये कितने डिजिट है, 4 है। ये भी कितने डिजिट है, 4 हो गए। हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में हो गई। हर्ष की पहाड़ी इससे छोटा है तो क्या हो गई, सीकर हो गया। इसी तरह एक और क्या है, हर्षनाथ भैरू जी का मंदिर। हर्षनाथ भैरू जी का मंदिर। अब यहाँ पर हर्षनाथ है, यहाँ पर भी हर्षनाथ है, लेकिन यहाँ पर अलवर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, रेवासा सीकर आएगा। ये वाले कौन से, वो हर्ष की पहाड़ी कौन सी है, ये वाली जो जीण माता का भाई था हर्ष, वो उसकी पहाड़ी है। और हर्षनाथ भैरू जी का मंदिर कहाँ पर है, रेवासा सीकर में है। जबकि हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ पर दोस्तों, अलवर में है। अब सीधी सी बात कर लेते हैं हम, ये इतनी सारी पहाड़ियाँ हैं, एक एक नहीं पढ़ाते हुए सारी पढ़ा देता हूँ साथ में ही। भीम, बीजक, भोमली, महादेव और गणेश, ये जो डूंगरियाँ हैं दोस्तों, ये कहाँ पर है, ये है जयपुर में। कौन कौन सी हो गई, भीम हो गई, बीजक हो गई, भोमली हो गई, महादेव हो गई, और गणेश की पहाड़ियाँ या डूंगरी कहाँ पर है, जयपुर में है। पहाड़ियों को जयपुर में क्या बोला जाता है, डूंगरी या डूंगरी बोला जाता है। इसके बाद में मैं बता दूंगा। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों, ये है अलवर में। जहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी का उद्गम होता है। मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, सीकर में। मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ पर होगी, सीकर में। पलखेत की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, झुंझुनू में। ये मालखेत सीकर में और पलखेत कहाँ पर हो गया, झुंझुनू में। और चूलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जयपुर में। चूलगिरी कहाँ पर हो गई, जयपुर में। अब डिंडोलिया की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। डिंडोलिया की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो गई, चित्तौड़गढ़ में। हेमतड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो गई, राजसमंद में। हेमतड़ा की पहाड़ियाँ राजसमंद। और सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर। काली इंजरा की पहाड़ियाँ बांसवाड़ा। मानगढ़ की पहाड़ी सभी को पता है, मानगढ़ हत्याकांड, ये हो गई बांसवाड़ा, ये भी हो गई बांसवाड़ा। बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर। कौन सी नदी का उद्गम होता है, मैंने बताया था आपको, सोम नदी का उद्गम होता है बीछामेड़ा की पहाड़ियों से। और चिड़िया टूक की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों,
जोधपुर। क्या बना हुआ है इस पर? मेहरानगढ़ दुर्ग। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ये बात किसकी हो गई? सारी पहाड़ियों की बात हो गई। अब इसके बाद में बता दूँ आपको, जो पिछले वाले लेसन में बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी उसमें मैंने? एक तो बताया था मैंने आपको कि ये बूंदी था, कौन सा? सिटी ऑफ वेल्स। क्या था? सिटी ऑफ वेल्स। और एक था सिटी ऑफ बेल्स। ये वाला वेल्स जो था ये क्या था? झालरापाटन था। सॉरी, ये क्या था? बूंदी था। और ये क्या था? झालरापाटन था। इसी तरह ये क्या है? एक तो है ब्रज और एक है ब्रिज। ये वाला जो ब्रज है ये कौन सा कहलाता है? भरतपुर जिले को बोलते हैं ब्रज। और ये ब्रिज कहलाता है झालावाड़। ब्रज नगरी कौन सी है? भरतपुर। और ब्रिज नगरी कौन सी हो गई? झालावाड़। सिटी ऑफ वेल्स क्या हो गया आपका? बूंदी, यानी कि बावड़ियों का शहर। और सिटी ऑफ बेल्स क्या हो गया? घंटियों का शहर, यानी कि झालरापाटन, झालावाड़। जैसा कि मैंने बताया था अभी, भीम, बीजक, महादेव, भोमली और गणेश की डूंगरी। वैसे ही मैंने क्या बताया आपको कि डूंगर और डूंगरी कहाँ पर बोला जाता है? जयपुर में बोला जाता है। किसको? पहाड़ियों को। डूंगर या डूंगरी कहाँ पर? जयपुर में। भाकर और भागरी कहाँ पर बोला जाता है? जालोर और सिरोही में। और मगरा मगरी कहाँ पर बोला जाता है दोस्तों? उदयपुर में। ये क्या बात हो गई? इन मतलब जो स्थानीय भाषा में पहाड़ियों को जो बोला जाता है, भाकर और भागरी जालोर और सिरोही में, डूंगर और डूंगरी जयपुर में, और मगरा मगरी उदयपुर में। ये बात हो गई आपकी किसकी? राजस्थान के पर्वत, पहाड़ियाँ और क्या पठार आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसी के दौरान अब क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आगे? राजस्थान के प्रमुख दर्रे स्टार्ट करेंगे। आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। क्या पढ़ना है? राजस्थान के प्रमुख दर्रे पढ़ने हैं। तो दोस्तों दर्रे होते क्या हैं पहले वो पढ़ लो आप। दर्रा क्या होता है? किसी पहाड़ी, आप कैसे लिखोगे? दर्रा होता क्या है? किन्हीं दो पहाड़ियों के मध्य धरातलीय संकीर्ण पथ क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। क्या हो गया? किन्हीं दो पहाड़ियों के मध्य धरातलीय संकीर्ण पथ क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। मैं बना के बता देता हूं आपको। दोस्तों ये वाली चीज आप देखना, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला भाग क्या कहलाता है? दर्रा। और ये वाला भाग क्या कहलाता है? घाटी। और ये वाला भाग क्या कहलाता है? पहाड़ी। और ये वाला भी क्या हो गया? पहाड़ी। कैसे याद रखोगे आप लोग? घाटी के ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है तो क्या हो गई? ये घाटी हो गई। अब ये दोनों पहाड़ियों के मध्य जो संकीर्ण भाग यानी कि सकड़ा भाग है वो क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। और ऊपर वाला हिस्सा पहाड़ी क्या हो गया? ये पहाड़ी हो गया। दर्रे को आपको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, दोनों पहाड़ियों के मध्य में जो सकड़ा रास्ता होता है या संकरा रास्ता होता है वो क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। अगर चढ़ के जाना पड़ता है तो क्या हो गई? घाटी हो गई। और ये पूरी क्या है? पहाड़ी है। दर्रा क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब दो नोट और कर लो आप। क्या करना है? राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे, राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे कौन से जिले में दोस्तों? राजसमंद में है। और सबसे कम कहाँ पर है? राजस्थान में सबसे कम दर्रे जैसलमेर में। राजसमंद से मेरे को एक बात याद आई, जो अपनी लास्ट वाली क्लास थी, पीछे वाली क्लास थी, उसमें कुछ एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी अपने, तो मैंने जो लसाड़िया का पठार बताया था आपको, लसाड़िया का जो पठार बताया था वो कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में है। वो कहाँ पर है? उदयपुर में। वो एडिटिंग में वीडियो कट गया था और सीधा मैंने क्या बता दिया था उसमें? राजसमंद बता दिया था। आगे का आ गया था वो राजसमंद, जबकि उदयपुर आना चाहिए था। उसमें एडिटिंग में आगे कट गया, वो 1 मिनट आगे हो गया वो पूरा। तो क्या आएगा उसमें? उदयपुर आएगा। जयसमंद जो झील है वो भी कहाँ पर है? उदयपुर में। और उसका पूर्वी भाग क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, ना कि राजसमंद में। ये क्या बात हो गई अपनी इसकी?
राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे कहाँ पर हैं? राजसमंद में। और सबसे कम कहाँ पर हो गए? जैसलमेर में। अब राजसमंद के दर्रों की अगर बात करते हैं हम, राजसमंद के दर्रे, सबसे पहले आता है जिलवा या जीलवाड़ा, ये वाला लिख लो, जीलवाड़ा या पगलिया की नाल। जीलवा, जीलवाड़ा या पगलिया की नाल। आप लोग पहले, इससे पहले एक और चीज़ देख लो कि दर्रों को और क्या बोलते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में लो या नाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? लो या नाल बोला जाता है किनको? दर्रों को स्थानीय भाषा में। तो जिलवा, जिलवाड़ा या पगलिया की नाल कहाँ पर है? राजसमंद में है, जो हम पहले भी लिख चुके हैं इसको इधर। अब ये कहाँ से कहाँ को हो जाती है या किसको किससे जोड़ती है, तो कैसे लिखोगे आप लोग? ये है पाली। पाली किस में आता है? मारवाड़ में आता है। यह पाली को राजसमंद, और राजसमंद कहाँ पर आता है? मेवाड़ में आता है। को जोड़ता है, से जोड़ता है। कैसे? जिलवा की नाल या जिलवाड़ा की या पगलिया की नाल जो है वो कहाँ पर है? राजसमंद में है। ये पाली को किससे जोड़ती है? राजसमंद से जोड़ती है। ये पाली को राजसमंद से क्या करती है? अलग भी करती है। कोई सी भी चीज़ है, ये बीच में है, ये पॉइंट है, इधर एक चीज़ है, इधर एक चीज़ है, अगर इसको हम यहाँ से जोड़ रहे हैं तो अलग भी तो यहीं से हो रही है। तो यही दर्रा है जो क्या है? पाली को राजसमंद से अलग करता है और पाली को राजसमंद से जोड़ता है। पाली कहाँ पर आता है? मारवाड़ में। और मेवाड़ में कौन सा आता है? राजसमंद आता है। तो मारवाड़ को मेवाड़ से भी अलग कौन कर रहा है? जोड़ रहा है। पगलिया, जिलवा या जिलवा की नाल हो गई। इसको आप यहाँ तक नोट करो। दूसरे नंबर पे इसमें दिवेर की नाल। दिवेर की नाल ये भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजसमंद में स्थित है। इस नाल से कौन सी नदी का उद्गम है? यहां से कोठारी नदी का उद्गम, कोठारी नदी का उद्गम होता है। नाल का मतलब ही क्या हो गया? दर्रा हो गया। दिवेर का जो दर्रा है, यहां से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? कोठारी नदी का उद्गम हो रहा है। अन्य लिख लो आप, कहाँ के? राजसमंद के अन्य दर्रे, राजसमंद के अन्य दर्रे। एक तो हो गया कच्छवाली, दूसरा हो गया स्वरूप घाट, और एक है कामली घाट। कच्छवाली, स्वरूप घाट और कामली घाट, इनको भी क्या बोलते हैं? दर्रा ही बोलते हैं। और ये हो गए कहाँ के? राजसमंद के आपके पूरे दर्रे। अब बात करते हैं पाली के दर्रों की। वो कौन से थे? राजसमंद वाले। अब कौन से आ गए? पाली वाले। तो इसमें पहले नंबर पे आता है दोस्तों हाथीगुड़ा की नाल। एक बार और बता देता हूँ, नाल का मतलब ही क्या है? यहाँ पर दर्रा ही होता है। हाथीगुड़ा की नाल ये कहाँ पर है? ये भी पाली में ही है। ये किधर है? कुंभलगढ़ के दक्षिण की ओर। कुंभलगढ़ जो है उसके दक्षिण दिशा के अंदर क्या है? हाथीगुड़ा की नाल है। और जो पगलिया, जिलवा और जिलवाड़ा की नाल हमने पढ़ी थी वो किधर है? वो उसके उत्तर की ओर है। किसके? कुंभलगढ़ के। अब ये बात हो गई किसकी? कुंभलगढ़ के दक्षिण की ओर की। ये भी किसको जोड़ता है? मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ता है या अलग करता है? जोड़ता है या अलग करता है। ठीक है दोस्तों, ये बात किसकी हो गई? हाथीगुड़ा की नाल की। इसमें दूसरे नंबर पे पढ़ो देसूरी की नाल। देसूरी की नाल ये भी कहां पर हो गई? पाली में हो गई। कौन सी नदी का उद्गम? सूकड़ी नदी का उद्गम। सूकड़ी नदी का उद्गम कौन सी नाल से होता है दोस्तों? देसूरी की नाल पाली से होता है। और सूकड़ी नदी किसकी सहायक है? अपने लूणी नदी की सहायक है, जो अजमेर से निकलती है, नागपाड़ी से निकलती है। ये बात हो गई देसूरी की नाल पाली की। अब इसमें जो तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे वो थोड़ा मैटर बड़ा है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। तीसरे नंबर पे है सोमेश्वर की नाल। सोमेश्वर की नाल कहाँ पर है?
पाली में है। इसके अंदर जो मैं मैटर बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम पढ़ा हुआ होगा। वो सोमेश्वर की नाल कहाँ पर हो गया? पाली में हो गया। जबकि सोमेश्वर का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? सोमेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? यह है दोस्तों किराडू बाड़मेर में, किराडू गांव बाड़मेर में। किराडू को क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो। अब खजुराहो क्या होता है वो मैं बता दूंगा इसी में ही। किराडू गांव क्या हो गया? राजस्थान का खजुराहो। जबकि राजस्थान का मध्य मतलब राजस्थान का मिनी खजुराहो यानी कि छोटा खजुराहो वो क्या है? वो है भंडदेवरा बारा। भंडदेवरा क्या हो गया? 12 हो गया। ये बात किसकी हो गई? दोनों की। अब क्या पढ़ोगे? मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो ये क्या है? जगत का अंबिका मंदिर। जगत का अंबिका मंदिर कहाँ पर है? ये उदयपुर में। ये क्या हो गया? मेवाड़ का खजुराहो। राजस्थान का छोटा या राजस्थान का मिनी खजुराहो कहाँ पर है? भंडदेवरा 12 में। और किराडू गांव क्या है? राजस्थान का खजुराहो है। अब जो खजुराहो है, अब इसको एक चीज़ नोट कर लो आप, जो किराडू का मंदिर है क्या ये सोमेश्वर का मंदिर है? इसमें क्या चीज़ नोट करनी है अपन को? खजुराहो। तो खजुराहो का जो मंदिर है, खजुराहो का मंदिर ये है दोस्तों कहाँ पर? छतरपुर उत्तर प्रदेश में, छतरपुर यूपी में। अब छतरपुर यूपी में क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में आप जानकारी ले लो। ये जब इस गांव में प्रवेश होते हैं खजुराहो के अंदर, यहाँ पर क्या है? खजूर के वृक्ष हैं। क्या है? खजूर के वृक्ष है दोनों ओर। गांव में जब घुसते हैं, मंदिर में घुसते हैं तो खजूर के वृक्ष है 2। और यहाँ पर कौन सी मूर्तियाँ हैं? अश्लील, अश्लील मूर्तियों का मंदिर है ये। खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों क्या है? ये अश्लील मूर्तियों का मंदिर है, जिसमें वाम व वार्मी नग्नावस्था में है। ये वाम व वार्मी की मूर्तियाँ, इसीलिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। किराडू गांव में भी क्या है? वाम और वार्मी की मूर्तियाँ, इसलिए इसको भी क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। जबकि अपने भारत का खजुराहो कहाँ पर है? छतरपुर यूपी में है। आप लोग इसको यहाँ तक नोट कर लो। उसमें एक और चीज़ नोट कर लेना आप, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने 1100 से लेकर 1123 ईस्वी तक खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है छतरपुर यूपी में जिसका निर्माण हुआ था, उसका निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। कब? 1100 से लेकर 1123 ईस्वी तक। अब पाली में एक और दर्रा है, कौन सा है? बरदर्रा। बहुत ही फेमस है ये। कौन सा है? बरदर्रा है। ये किसको किससे जोड़ता है? ये भी मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है, ब्यावर को बर से जोड़ता है। ये NH14 पर स्थित है, या NH14 इससे गुजरता है। अब NH14 पर स्थित हो गया ना ये। इसमें क्या चीज़ नोट करनी है आपको? एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी मध्यकाल में राजस्थान में इसी दर्रे से आया था। मध्यकाल के अंदर जो शेरशाह सूरी ने राजस्थान में प्रवेश किया था वो कौन से दर्रे से किया था? इसी दर्रे से किया था। NH जो 14 पर स्थित है, NH14 जिससे गुजरता है। NH14 जो है ये भी लिख लो। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? NH14 दोस्तों ब्यावर से लेके राधनपुर तक, ब्यावर से लेके राधनपुर तक। ये हो गए अपने पाली वाले भी। अब इसमें उदयपुर वाले और कर लो आप। उदयपुर वाले दर्रे, उदयपुर वाले दर्रों की बात आती है तो इसमें पहले नंबर पे आती है फुलवारी की नाल, जो सबसे प्रसिद्ध है। कौन सा है दोस्तों? फुलवारी की नाल। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से मानसी व वाकल नदियों का उद्गम होता है
कहाँ से होता है दोस्तों? फुलवारी की नाल से कौन कौन सी नदियों का उद्गम हो रहा है? मानसी व वाकल नदियों का उद्गम हो रहा है। और इनका जो इन दोनों नदियों का यहाँ लिख देता हूँ मैं, मानसी व वाकल नदियों के संगम पर उदयपुर को पेयजल आपूर्ति हेतु देश की प्रथम सुरंग आधारित परियोजना का निर्माण किया गया। इसका नाम क्या है दोस्तों? देवास बांध। और इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 2007 में। वापस सुन लो, मानसी और वाकल नदियों का जो संगम है वहां पर क्या बना हुआ है? देवास बांध बना हुआ है। यहां से उदयपुर को पेयजल आपूर्ति करने के लिए प्रथम सुरंग आधारित परियोजना का निर्माण किया गया। कब? 2007 के अंदर। ये बात किसकी हो गई? फुलवारी की नाल की हो गई। दूसरे नंबर पे डाल लो अब चिरवा की नाल। चिरवा की नाल ये भी कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। तीसरे नंबर पे है डेबर की नाल। डेबर की नाल ये भी कहां पर हो गई? उदयपुर में हो गई। डेबर झील कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की। वो जयसमंद झील है। अभी आपको पता चल जाएगा। इस नाल पर या इस दर्रे पर उदयपुर यानी कि मेवाड़ लिखो, मेवाड़ के जय सिंह ने पाल बनवाकर जयसमंद झील का निर्माण करवाया। जयसमंद झील का निर्माण करवाया। ये एकमात्र कृत्रिम झील है राजस्थान की, पहली है ना। और दूसरी है किसकी? भारत की मीठे पानी की झील है कृत्रिम। डेबर की नाल उदयपुर। इस नाल पर मेवाड़ के राजा जयसिंह ने पाल बनवाकर कौन सी झील? जयसमंद झील का निर्माण करवाया। इसीलिए इस झील को क्या कहा जाता है? डेबर झील भी कहा जाता है। डेबर झील भी कहा जाता है। किसको? जयसमंद झील को। उसमें जो हमने पढ़ा था मानसी वाकल वाले में कौन सी पढ़ी थी? देवास बांध पढ़ा था। उसमें एक चीज़ आप नोट कर लो, उसमें जो वित्तीय सहयोग है, वित्तीय सहयोग किसका? देवास बांध का। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी कि HZL उसने 70% सहयोग दिया था किसमें? देवास बांध बनाने के अंदर, उदयपुर को पेयजल आपूर्ति में। और राज्य सरकार ने कितना परसेंट दिया था दोस्तों? 30% सहयोग दिया था। यानी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कितना? 70% और राज्य सरकार ने कितना? 30%। अब इसमें एक लास्ट है, चौथे नंबर पे केवड़ा की नाल। ये भी कहाँ पर हो गई? उदयपुर में। अब अंत में बचेगा अपना अजमेर। अब बात आती है किसकी? अजमेर। अजमेर में पहले नंबर पे है गोरम घाट। कौन सा है दोस्तों? गोरम घाट। इसमें इसको और क्या बोलते हैं? टोडगढ़ रावली में स्थित है। ये टोडगढ़ रावली में स्थित है। टोडगढ़ रावली में स्थित कौन सा हो गया? गोरम घाट हो गया। अब इसमें क्या पढ़ना है मन को? एक इंपॉर्टेंट चीज है, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा से प्रकाशित रेलवे स्टेशन इसी दर्रे में स्थित है। रोकना एक बार और लिख लो इसमें अन्य दर्रे कहाँ के? अजमेर के। एक तो हो गया सुर्रा घाट, एक हो गया परवेरिया की नाल। सुर्रा घाट हो गया और परवेरिया की नाल हो गया। अब अन्य दर्रे कहाँ के? राजस्थान के पूरे के अन्य दर्रे लिख लो। एक तो है कुसाली घाट। कुसाली घाट कहाँ पर है? रणथंभौर में। एक है डूंडीमल, डूंडीमल दर्रा।
ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। इसको सवाई माधोपुर कर लेना, सवाई माधोपुर में है ये, रणथंभौर में। और ये कौन सा हो गया, डूंडीमल दर्रा, जो कहाँ पर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। आप लोगों का जो है दर्रों का टॉपिक भी यही कंप्लीट होता है। दर्रे हो गए अपने, पर्वत पठार पहाड़ियाँ हो गई। अगले जो टॉपिक रहेगा वो जलवायु का रहेगा। इस बार 100% जलवायु ही पढ़ाऊँगा आपको अगले वाले टॉपिक से। आप लोग तब तक यूँ साथ बनाए रखें, जुड़े रहें हमारे से। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो वीडियो, और कमेंट भी करें। धन्यवाद।